Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new topic, that is basics of teaching. And this topic is in the course of UGC NET examination of teaching aptitude. Okay, so स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन से ये टीचिंग एप्टीट्यूड कवर करने का मेरा मन था, पर टाइम नहीं मिल रहा था। तो हम इसमें बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग और लेवल्स ऑफ टीचिंग। कोर्स में है, आपसे सवाल इस पर पूछे जाएंगे। तो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग के लिए जानते हैं कि टीचिंग, ऐसे ऐसे तो लगता है कि सभी को टीचिंग के बारे में पता है, लेकिन उस पे जो सवाल के जो ऑप्शंस होते हैं वो आपको या तो सभी सही लगेंगे, आपको लगेगा क्या अंतर है, कौन सा सबसे सही है। इसमें इस तरीके के टिक लगाने होते हैं आपको। तो ये कह रहे हैं कि एंटरिंग बिहेवियर, मनुष्य मोल्डेड थ्रू टीचिंग बाय एन एजुकेटर, यानी यहाँ एक इस तरह से मान सकते हैं आप कि ब्लैंक स्टेट है। फिर आपने एजुकेटर ने टीचिंग के थ्रू आपके बिहेवियर को क्या किया, मोल्ड किया, और परिवर्तन किसमें कर दिया आपने, डिजायर्ड बिहेवियर अगर मिल गया तो वही शिक्षण है। यानी कि शिक्षण क्या है कि विद्यार्थी के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना शिक्षण है ना। प्रविष्ट के समय वो क्या था और बाहर निकला तो डिजायर्ड बिहेवियर अगर हो गया, इसका मतलब कि टीचिंग ने आपको मोल्ड किया है। तो अगर नेचर की बात करें, नेचर ऑफ टीचिंग, तो ये क्या है, प्रोफेशनल एक्टिविटी है। एक मेरा पुराना वीडियो है टीचिंग एज अ प्रोफेशनल, टीचिंग एज अ कंसेप्ट ऑफ टीचिंग एज अ प्रोफेशन, ऐसे करके है, आप उसको सुनिए, देखिए कि प्रोफेशन होने के लिए क्या क्या खास बातें होनी चाहिए, टीचिंग का प्रोफेशन बाकी प्रोफेशन से कैसे अलग है। और प्रोफेशनल तो कहा ही जाता है कि बी प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव कीजिए, ये प्रोफेशन है ना। तो प्रोफेशनल एक्टिविटी है टीचिंग। इंटरैक्टिव प्रोसेस है, यानी कि सिर्फ मेरे बोलने से काम नहीं चलेगा जब तक आप नहीं बोलेंगे। इसका मतलब टीचर और स्टूडेंट में संवाद होना जरूरी है, डायलॉग होना जरूरी है, इंटरैक्शन होना जरूरी है। तो ये निश्चित रूप से एक अंतः क्रिया होनी चाहिए। कंटेक्सचुअल है, जो मैं आज पढ़ा रही हूँ वो कल बेकार हो जाएगा, जो कल पढ़ाऊंगी वो परसों बेमानी होगा, क्योंकि कंटेक्स्ट बदल जाएगा। इसलिए हमेशा कंटेक्सचुअल बात हमको करनी है। डायनेमिक है, कीप इवॉल्विंग, पहले हम चॉक एंड टॉक मेथड पे थे, फिर हम ऑनलाइन पे आए, फिर हम ब्लेंडेड पे आए, फिर हम किसी और पर जाएंगे, फिर किसी और पर जाएंगे। कीप इवॉल्विंग, बदलता रहेगा, गतिशील है। क्यों? क्योंकि समाज से इसका लेना देना है और सामाजिक प्रक्रिया भी है शिक्षण। तो जैसे जैसे समाज बदलेगा, समाज की आवश्यकताएं बदलेंगी, वैसे वैसे ये भी बदलेगा। साइंस एज वेल एज आर्ट, ये बात आपसे हो चुकी है कि जो शिक्षण है वो विज्ञान भी है, कला भी है। विज्ञान इसलिए है कि हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ा सकते हैं, जैसे माइक्रो टीचिंग में करते हैं हम। कला कैसे है कि कोई इनबॉर्न टीचर होता है, वो कोई उसने कोर्स नहीं कर रखा है टीचिंग का, कोई बीएड नहीं कर रखा है, तब भी वो बहुत बढ़िया टीचर है। इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस, ये इंडिविजुअलिस्टिक प्रोसेस है, पैटर्न चेंजेस फ्रॉम ए टीचर टू टीचर। एक ही टॉपिक को दुनिया का हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा, उसका इंडिविजुअलिज्म उसमें आएगा, है ना। सब्जेक्ट टू एनालिसिस, असेसमेंट एंड फीडबैक, इसमें आकलन होगा, प्रतिपुष्टि मिलेगी कि कैसा पढ़ाया, कैसे सुधारा जा सकता है। रिफ्लेक्टिव होगा, टीचर जब तक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर नहीं होगा तब तक वो कैसे पढ़ाएगा ना, रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। और कंटिन्यूअस है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये इतना तो हो गए शिक्षण की प्रकृति। फिर बेसिक क्वालिटीज रिक्वायर्ड, एक अच्छा टीचर बनने के लिए क्या चाहिए, नॉलेज सबसे पहले। कंटेंट होना चाहिए हमारे पास, हम बहुत अच्छी घुमावदार लच्छेदार बातें कर लेते हैं, लेकिन हम जो बोलते हैं उसका कोई आशय नहीं है, हम टीचर नहीं बन सकते। हमारे पास ज्ञान तो है, लेकिन हम पहुंचाएं कैसे, हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। या तो हम अच्छा बोल नहीं पाते, या अच्छा लिख नहीं पाते, या हमारे प्रोनाउंसिएशन शुद्ध नहीं है, या स्पष्ट नहीं है, जोर से नहीं बोलते, धीरा बोलते हैं, अस्पष्ट बोलते हैं, ये सारी बातें। तो ये कम्युनिकेशन स्किल होना भी जरूरी है। और कैपेसिटी कितनी है आप में, एप्टीट्यूड कैसा है आपका टीचिंग, भाई टीचिंग एप्टीट्यूड का ही टेस्ट देना है आपको, कि शिक्षण के प्रति एप्टीट्यूड चेक करना है, कि अगर आप में टीचर बनने के लिए एप्टीट्यूड है तब तो आप टीचर बनिए, अदरवाइज मत बनिए, है ना। फिर बाइपोलर और ट्राइपोलर प्रोसेस है। बाइपोलर किसने कहा, जॉन एडम्स ने कहा। और ट्राइपोलर को दो लोगों ने कहा है, स्मिथ ने भी कहा है और जॉन डीवी ने भी कहा है। फिर बाइपोलर में जॉन एडम्स ने कहा कि टीचर होता है, चाइल्ड होता है, द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। लेकिन ट्राइपोलर में जॉन डीवी, जब आपको पता है कि जॉन डीवी हमेशा सोसाइटी का परिप्रेक्ष्य लाते हैं, तो जॉन डीवी कह रहे हैं कि नहीं, एजुकेटर और एजुकेंट के संग सोसाइटी भी है, तभी तो हम कंटेक्चुअल कह रहे हैं ना। ये मॉडर्न कंसेप्ट है। और जो ट्राइपोलर का पुराना कंसेप्ट है 1947 में जो आया, वो कह रहा है
अच्छा, वो कह रहा है कि सोर्स, गोल और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, तीन, इसलिए त्रिध्रुवीय, एक ध्रुव पे सोर्स है, दूसरे ध्रुव पे गोल है और तीसरे ध्रुव पे इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, मतलब इन्वायरमेंट और जो भी चीजें उसको प्रभावित कर रही हैं वो सब इंटरवीनिंग वेरिएबल्स में आ जाएगा। और जॉन डीवी के हिसाब से भी ट्राइपोलर है, पर यहाँ एजुकेटर, एजुकेंड और सोसाइटी है। फिर बाइपोलर ट्राइपोलर में देखिए कि जॉन एडम्स ने कहा कि एजुकेशन इज ए बाइपोलर प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग टू बीइंग कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड। उन्होंने कहा कि यही दो हैं जो मिलके चलते हैं, शिक्षक और छात्र। स्मिथ ने कहा टीचिंग कैन बी कैरिड आउट इन द टीचर्स एब्सेंस। उन्होंने कहा कि टीचर के एब्सेंस में भी पढ़ाई हो सकती है। इट इन्वॉल्व्स अ सोर्स प्रोड्यूसिंग लर्निंग विच मे बी ह्यूमन और मटेरियल, यानी कि ह्यूमन भी हो सकता है या कोई मटेरियल सोर्स भी हो सकता है। और गोल, वो टारगेट जिसको अचीव करना है। और इंटरवीनिंग वेरिएबल्स क्या होंगे, लर्निंग और टीचिंग की क्या सिचुएशन है, ह्यूमन फिजिकल मेथड्स क्या है, ये सब इंटरवीनिंग वेरिएबल हो जाएगा। जॉन डीवी कंटेंडेड मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है, इससे ये मतलब नहीं है कि जॉन डीवी ने इसको किस ईयर में दिया, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये कह रहे हैं कि जो मॉडर्न कंसेप्ट एजुकेशन का है कि हाँ, एजुकेशन ट्राइपोलर प्रोसेस है, उसमें टीचर होता है, टॉट होता है, हमारा सोशल एनवायरनमेंट होता है, सामाजिक वातावरण। कुछ डेफिनेशंस देख लीजिए। क्लार्क ने कहा कि टीचिंग प्रोसेस इज डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस अ चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर, यानी कि विद्यार्थी के व्यवहार में अगर हम चेंज ला सकते हैं वही शिक्षण है। हेलेन कैल्डिकोट ने कहा कि ये एक नोबल प्रोफेशन है जिससे कि व्यक्ति का चरित्र, कैलिबर और फ्यूचर, एक इंडिविजुअल के फ्यूचर को आकार दिया जा सकता है। इफ पीपल रिमेंबर मी एज ए गुड टीचर दैट विल बी द बिगेस्ट ऑनर फॉर मी। उन्होंने कहा लोग अगर मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। एच.सी. मॉरिसन कह रहे हैं टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मैच्योर वन। ये कह रहे हैं कि ये एक प्रकार का कॉन्टैक्ट है, इंटीमेट कॉन्टैक्ट है, जिसमें एक मैच्योर पर्सनैलिटी एक लेस मैच्योर पर्सनैलिटी के कॉन्टैक्ट में आती है, मतलब टीचर स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट में आता है। डिजाइन्ड टू फर्दर द लेटर्स एजुकेशन, जिसमें बड़ा वाला यानी कि जो मोर मैच्योर पर्सनैलिटी है वो लेस मैच्योर की पर्सनैलिटी या एजुकेशन को डिफाइन करती है, डिजाइन करती है। एनएल गेज कहते हैं कि ये एक पर्सनल रिलेशनशिप है बिटवीन द टीचर एंड टॉट इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यानी कि व्यवहार में चेंज आना जरूरी है। स्मिथ ने कहा ही, अच्छा ये अभी डेफिनेशन ही चल रही है, स्मिथ ने कहा ट्राइपोलर प्रोसेस है, ग्रीन ने कहा डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड है, जैक्सन ने कहा कि ये फेस टू फेस एनकाउंटर है, थाइनी कह रहे हैं कि टीचिंग इज द प्रमोशन ऑफ लर्निंग, एडमंड एमिडन कह रहे हैं ये इंटरैक्टिव प्रोसेस है। तो ये सारी बातें ट्राइपोलर है, इंटरैक्टिव है, इसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो रहा है, फेस टू फेस एनकाउंटर हो रहा है, चाइल्ड का डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग के, ब्रिंग डिजायर्ड बिहेवियरल चेंजेस, ये टीचिंग है। टू इम्प्रूव और डेवलप स्किल्स, ये कंडीशनिंग है। टू शेप बिहेवियर एंड कंडक्ट, ये ट्रेनिंग है। टू एक्वायर एंड इम्पार्ट नॉलेज, ये इंस्ट्रक्शंस है। और टू डेवलप द फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ्स, ये इंडोक्ट्रिनेशन है, जिसको मतारोपण कहते हैं। अब देखिए, आपसे टिक लगाने को आएगा, आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है ना, हम अगर आप पढ़ेंगे नहीं, पढ़ के नहीं जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि शिक्षण भाई कौशल विकसित करना भी तो हो सकता है, शिक्षण बिहेवियर और कंडक्ट को शेप देना भी हो सकता है। और ये तो बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करेगा कि आप कहेंगे यही तो होता है शिक्षण में, एक्वायर और इम्पार्ट नॉलेज होता है, पर ये अनुदेशन है, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ, इंडोक्ट्रिनेशन है। तो जब तक आप ये नहीं जानेंगे, सारे सवालों के गलत जवाब लगा के आएंगे। टीचिंग सिर्फ क्या है, डिजायर्ड बिहेवियरल चेंज, बाकी सब कोई कंडीशनिंग है, कोई ट्रेनिंग है, कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई इंडोक्ट्रिनेशन। समझ में आई बात। मोड्स क्या है टीचिंग के, कैसे किया जाएगा। टीचिंग क्या करेगी, टू शेप या चेंज एन इंडिविजुअल। कंडीशनिंग क्या करेगी, कौशल डेवलप करेगी। ट्रेनिंग क्या करेगी, कंडक्ट को आकार देगी। इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, नॉलेज विकसित करेगा। इंडोक्ट्रिनेशन आपका बिलीफ सिस्टम बदलेगा। फिर उसके बाद टीचिंग लर्निंग कंटिन्यूअम की बात करें तो मॉरिस एल बिगी ने 1976 में ये कंटिन्यूअम दिया। उन्होंने कहा सबसे पहले मेमोरी लेवल की टीचिंग आती है, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल की, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल की, और फिर ऑटोनोमस डेवलपमेंट होता है, या स्टूडेंट का खुद ही, मतलब वो इतना मेच्योर होता है कि खुद ही अपना डेवलपमेंट कर सकता है। अब इस वाले आप टेबल से जान लीजिए, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, इसको कह रहे हैं थॉटलेस, यहाँ पे आप सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ याद कर रहे हैं, ये एमएलटी है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है थॉटफुलनेस, यानी कि आप समझ रहे हैं ना, जैसे समझ के याद करना, जिसको आप ऐसे कह लीजिए यूएलटी। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है, ये मोस्ट थॉटफुलनेस है, इसको कह रहे हैं आरएलटी। अब ये देखिए, ये चार्ट में कितनी कुछ बातें हैं। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का प्रोपाउंडर कौन है, हर्बार्ट है। आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल के मॉरिसन है, रिफ्लेक्टिव लेवल के हंट है। मेमोरी लेवल पे आप रिसाइटेशन या रिकॉलिंग करते हैं, मतलब बस रिकॉल करते हैं जो डेफिनेशन जो भी आपने याद किया है। यहाँ पे आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल पे रीजनिंग करते हैं और इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, मतलब जो पढ़ा उस पर सोच के अपने विचार प्रकट करना। यहाँ सिर्फ मेमोरी काम आ रही है, यहाँ मेमोरी प्लस सब्जेक्ट इनसाइट भी है, और यहाँ ये मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल की टीचिंग मिलकर रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग बन रही है। यहाँ पे आप सिर्फ रट रहे हैं,
यहाँ समझ रहे हैं और यहाँ प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं या क्रिएटिविटी आप में आ रही है। यहाँ पे आपका एग्जाम कैसे लिया जाएगा, सिर्फ आपसे ओरल रिटन टेस्ट पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपसे कहा जाएगा कि तुलना कीजिए, रिलेट कीजिए, और रिफ्लेक्टिव लेवल से आपसे पूछा जाएगा कि डेवलप न्यू इनसाइट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, की इसी समस्या को आप कोई नई अंतर्दृष्टि से सॉल्व कीजिए। ये कहाँ पढ़ाई जाती है, लोअर क्लासेस में, ये मिडिल क्लासेस में, ये हायर क्लासेस में। यहाँ टीचर का रोल क्या है, अथॉरिटेटिव, क्योंकि बच्चा तो कुछ कर ही नहीं रहा है, उसको तो सिर्फ याद करना है। यहाँ भी टीचर का रोल परमिसिव है, और रिफ्लेक्टिव लेवल में टीचर का रोल डेमोक्रेटिक है। ये टीचर सेंटर्ड है, ये भी टीचर सेंटर्ड है, लेकिन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग लर्नर सेंटर्ड है। तो ये याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए। ओके, तो क्विकली I have covered the very important topics which will ask in your UGC NET examination in the main paper of teaching aptitude. Okay, so thank you, and don't forget to like and subscribe my channel Explore Education.